एक बूढ़ा साइंटिस्ट अपने बेटे को खोने का दर्द कभी बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसलिए उसने अपने खालीपन को भरने के लिए अपनी जिंदगी की सारी दौलत, सारी नॉलेज एक रोबोट बनाने में लगा दी। एक ऐसा रोबोट जो उसके खत्म हुए बेटे जैसा दिखता था। उसने उसका नाम रखा तात्या बिच्छू। साइंटिस्ट को लगा अब वो कभी अकेला नहीं रहेगा, लेकिन उसे क्या पता था कि उसने एक ऐसी बला को बना दिया है जो सिर्फ तबाही लेकर आएगी। तात्या कोई सिंपल मशीन नहीं था, वो बहुत पॉसेसिव था। साइंटिस्ट से उसका इमोशनल अटैचमेंट कुछ ज्यादा ही गहरा था। वो नहीं चाहता था कि साइंटिस्ट किसी और से प्यार करे, उसके प्यार पर सिर्फ तात्या का हक है। एक दिन साइंटिस्ट अपनी प्यारी बिल्ली को स्नैक्स खिला रहा था, जिसे देखकर तात्या के अंदर जलन की आग भड़क उठी। रात को जब बाई बिल्ली को खाना देने गई तो वो पूरे घर में कहीं नहीं मिली। तलाश करते करते उसने जमीन पर एक खून का दाग देखा। डर से जब उसने ऊपर देखा तो तात्या वहाँ खड़ा था, खून से लथपथ। बाई बहुत डर गई। उसने तुरंत साइंटिस्ट को बुलाया। साइंटिस्ट ये सब देखकर चुप रहा, उसने कुछ कहना ठीक नहीं समझा। कुछ दिन बाद माइक और मैरी उनके घर रुकने आए। साइंटिस्ट ने उन्हें बड़े प्यार से वेलकम किया। जैसे ही माइक सोफे पर बैठा, उसने खिड़की के बाहर तात्या को देखा, लेकिन जैसे ही उसने विंडो का पर्दा हटाया, तात्या वहां से गायब हो चुका था। डिनर के बाद तात्या फायरप्लेस के सामने शांत बैठा था। माइक ने क्यूरियोसिटी से पूछा, ये क्या है? जिस पर साइंटिस्ट ने मुस्कुराते हुए कहा, ये मेरा मास्टरपीस है, मेरा सबसे वफादार दोस्त। लेकिन बाई तो तात्या से डरी हुई थी। उसका कहना था कि ये कोई आम रोबोट नहीं है, इसके अंदर कुछ तो गड़बड़ है। रात को जब बाई घर जाने लगी तो उसे स्टोर रूम से आवाज सुनाई दी। उसे लगा कोई चोर घुस आया है, इसलिए हाथ में हथौड़ा लेकर वो चेक करने चली गई। उसने हर कोने को अच्छे से देखा, मगर उसे कुछ नहीं मिला। जैसे ही वो थोड़ा रिलैक्स हुई, तात्या अचानक सामने आ गया और बिना किसी वार्निंग के उसने चाकू निकाला और बाई पर वार कर दिया, जिसके चलते बाई चीख भी नहीं पाई। फिर तात्या ने एक के बाद एक कई वार किए और बाई को हमेशा के लिए सुला दिया। अगली सुबह जब बाई काम पे नहीं आई तो साइंटिस्ट थोड़ा चिंतित हो गया, क्योंकि बाई कभी बिना बताए एब्सेंट नहीं करती थी। मगर साइंटिस्ट ने देखा कि तात्या के चेहरे पर खून के निशान थे। उसके पास बाई के कपड़े का एक टुकड़ा भी था। ये देखकर वो सारा माजरा समझ गया। उसके बाद साइंटिस्ट ने गुस्से में आकर तात्या के कपड़ों को फाड़ दिया और उसका कोर सिस्टम निकाल दिया। लेकिन तात्या फिर भी परफेक्टली फंक्शनल था। उसके अंदर अब भी जान थी, मगर उसकी आंखों में अब सिर्फ गुस्सा था। ओम फट स्वाहा।